भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या, भारत की प्रसिद्ध तीर्थ नगरी अयोध्या, विविध धर्मों और संस्कृतियों का संगम अयोध्या, जन जन की श्रद्धा और आस्था का केंद्र अयोध्या, सदियों बाद फिर एक बार नए रूप स्वरूप में निखरता शहर अयोध्या। जय श्री राम। इस वीडियो में हम तीर्थ नगरी अयोध्या की यात्रा के बारे में विस्तार से बताएंगे। अयोध्या कैसे जाएं, कब जाएं, कहां ठहरें, भोजन कहां करें, अयोध्या के जैन मंदिर, गुरुद्वारा तथा प्रमुख दर्शनीय स्थल और यात्रा पर होने वाले कुल खर्चे के बारे में भी बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी का अभी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अयोध्या। हिंदू धर्म के अति प्राचीन धार्मिक नगरों में से ही एक है अयोध्या। यह प्रसिद्ध तीर्थ नगरी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या का श्री राम के जन्म सहित रामायण की विभिन्न घटनाओं से संबंध है। अयोध्या बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म का पवित्र एवं शाश्वत तीर्थ स्थल है। यह सप्तपुरियों में से एक मानी जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेत मोक्षदायिका। अर्थात अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारिका ये 7 नगर मोक्षदायी है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। कई शताब्दी तक यह नगर सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी रहा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध, इस्लाम एवं जैन धर्म से जुड़े स्थल देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। क्रम से पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ जी, दूसरे अजितनाथ जी, चौथे अभिनंदन नाथ जी, 5वें सुमतिनाथ जी और 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी। जैन और वैदिक दोनों मतों के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ। ये सभी तीर्थंकर और भगवान श्री रामचंद्र जी इक्ष्वाकु वंश से थे। इसका महत्व प्राचीन इतिहास में निहित है, क्योंकि भारत के प्रसिद्ध एवं प्रतापी सूर्यवंशी क्षत्रियों की राजधानी यही नगर रहा है। पहले यह कौशल जनपद की राजधानी था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन्त्सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। प्राचीन नगर अयोध्या के अवशेष तो अब नहीं रहे, लेकिन सदियों बाद फिर एक बार अयोध्या बदल रही है, नए रूप स्वरूप में निखर रही है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है और श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि अयोध्या कैसे पहुंचें। फ्लाइट से अयोध्या कैसे जाएं? अयोध्या का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां से अयोध्या शहर की दूरी करीब 136 किलोमीटर है। यह हवाई अड्डा देश के कई शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको विभिन्न क्षेत्रों से डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा मिल जाएगी। फ्लाइट के माध्यम से लखनऊ पहुंचने के बाद आप यहां से बस, ट्रेन या फिर टैक्सी से अयोध्या पहुंच सकते हैं। आप 135 किलोमीटर दूर गोरखपुर से, 167 किलोमीटर दूर प्रयागराज से और 220 किलोमीटर दूर वाराणसी एयरपोर्ट से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। हम आपको बता दें कि अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जल्दी ही शुरू होने वाला है। ट्रेन से अयोध्या कैसे जाएं? अयोध्या उत्तर रेलवे के मुगल सराय लखनऊ मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। अगर आपके शहर से अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप वाराणसी या लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं, जो देश के काफ़ी शहरों से कनेक्टेड है। वाराणसी और लखनऊ से आप दूसरी ट्रेन पकड़कर अयोध्या पहुंच सकते हैं, या फिर इन दोनों शहरों से अयोध्या जाने के लिए बस या प्राइवेट टैक्सी की सुविधा ले सकते हैं। बस से अयोध्या कैसे जाएं? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है। सभी छोटे बड़े स्थानों से यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। अयोध्या लखनऊ से 136 किलोमीटर, वाराणसी से 220 किलोमीटर, प्रयागराज से 167 किलोमीटर, गोरखपुर से 135 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 689 किलोमीटर दूर है।
लखनऊ, दिल्ली और गोरखपुर से अयोध्या के लिए बसें आसानी से मिल जाएगी। अगर आप देश के अन्य राज्यों से बस द्वारा अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने शहर से फैजाबाद के लिए बस पकड़नी चाहिए, जो अयोध्या शहर से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फैजाबाद को भी अब अयोध्या के नाम से ही जाना जाता है। और अगर फैजाबाद के लिए भी डायरेक्ट बस ना मिले तो आप अपने शहर से लखनऊ या वाराणसी के लिए बस पकड़ सकते हैं। वहां से आपको अयोध्या के लिए सभी तरह की कई सारी बसें मिल जाएगी। कार से अयोध्या कैसे जाएं? उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से अयोध्या को कनेक्ट करने वाली सड़कों की स्थिति काफ़ी बेहतर है। सड़क मार्ग से अयोध्या जाते समय आपको पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट या अन्य सुविधाओं की कमी महसूस नहीं होगी। आप अपनी कार से देश के किसी भी शहर से बिना किसी टेंशन के अयोध्या पहुंच सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी से अयोध्या कैसे जाएं? अयोध्या जाने के लिए आपको लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों से प्राइवेट टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। आप अपने शहर से बस, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर पहुंचने के बाद वहां से प्राइवेट टैक्सी लेकर अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने शहर से भी प्राइवेट टैक्सी लेकर अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में कहाँ ठहरें? अयोध्या में रात्रि विश्राम के लिए अनेक होटल्स, धर्मशाला, आश्रम और विश्रांति गृह हैं। आप अपने बजट के अनुसार इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं। यहाँ की बिरला धर्मशाला और जानकी महल भी रुकने के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ प्रमुख धर्मशाला, होटल एवं विश्रांति गृह इस प्रकार है। अगर आप किसी धर्मशाला में रात्रि विश्राम करते हैं तो आपको 200 रुपये से लेकर 500-700 रुपये में अच्छा रूम मिल जाएगा। वहीं अगर आप प्राइवेट होटल में रात्रि विश्राम करते हैं तो आपको अयोध्या में 800-1000-1200 रुपये में रूम मिल जाएगा। भोजन कहाँ करें? अयोध्या में आपको सामान्य और शानदार सभी तरह के रेस्टोरेंट, भोजनालय मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार कहीं भी भोजन कर सकते हैं। कई धर्मशालाएं आपको ठहराने के साथ साथ भोजन भी मुहैया करवाती है। धर्मशालाओं का भोजन सस्ता और स्वादिष्ट होता है। अयोध्या में खाने पीने की चीज़ों का रेट नॉर्मल है। आप आराम से 100-150 रुपये में एक टाइम का भोजन कर सकेंगे। अगर एक दिन के खाने पीने व चाय नाश्ते का कुल खर्चा शामिल करें तो लगभग 500-600 रुपये काफ़ी है। अब जब भोजन की बात चली है तो हम बता दें कि कनक रसोई, जिसे कनक भवन ट्रस्ट चलाता है, यहाँ आपको बिना लहसुन प्याज का खाना और नाश्ता बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल जाता है। हम आपको बता दें कि अयोध्या में कचौड़ी, दही बड़ा और चाट वगैरह भी फेमस है। यहाँ की मिठाई में लाल पेड़ा प्रसिद्ध है, तो आप अयोध्या विजिट करने के दौरान इन चीज़ों का भी जायका ले सकते हैं। अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थल। आइए अब शहर घूमते हैं और दर्शनीय स्थल देखते हैं। आप जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं आपको बस मंदिर ही मंदिर दिखाई देने लगते हैं। सच में अयोध्या मंदिरों की नगरी है। रंग बिरंगे मंदिर अयोध्या की शान है, शहर की शोभा बढ़ाते हैं। अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में ज़्यादातर स्थान आसपास ही है। आप पैदल या रिक्शे से घूम सकते हैं। आप चाहें तो लोकल गाइड भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहिएगा। बाकी यहाँ के स्थानीय लोग अच्छे हैं, हेल्पफुल है। अयोध्या नगर भ्रमण से पहले आप पवित्र सरयू नदी में स्नान कर लें। मान्यता है कि सरयू में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। आप राम घाट, लक्ष्मण घाट, नया घाट, गुप्तार घाट इत्यादि में से कहीं भी स्नान कर सकते हैं और सरयू नदी में नौका विहार का भी आनंद उठा सकते हैं। हनुमानगढ़ी। अब सरयू स्नान के बाद चलते हैं हनुमानगढ़ी की ओर और करते हैं दर्शन राम भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी के। यहाँ मान्यता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। सबसे पहले हम नीचे मंदिर के समीप प्रसाद की दुकानों से प्रसाद ले लेते हैं। अब चलते हैं हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के दर्शन करने। यहाँ जाने के लिए आपको लगभग 75 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, तब होते हैं दर्शन बजरंगबली के। मंदिर में आपको हनुमान जी की फूल मालाओं से सुशोभित अत्यंत सुंदर प्रतिमा देखने को मिलेगी। आप बहुत ही भक्तिभाव से हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि अयोध्या की सुरक्षा हेतु हनुमान जी यहाँ रहते हैं। मंगलवार को यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। राजा दशरथ का महल। हनुमानगढ़ी के समीप ही राजा दशरथ का महल है।
एक भव्य कलात्मक दरवाजे में प्रवेश कर आप पहले विशाल प्रांगण में और फिर सामने राम भगवान के मंदिर तक जाएंगे। यहाँ भजन कीर्तन होते रहते हैं। कनक भवन, राजा दशरथ महल के समीप ही कनक भवन है। यह एक बेहद सुंदर गजब की कारीगरी वाला मंदिर है। टीकमगढ़ की रानी वृषभानु कुंवरी ने सन 1891 में उत्कृष्टता से अलंकृत इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मुख्य मंदिर में एक आंतरिक खुला भाग है जहां राम पद का एक पवित्र मंदिर है। सीता माता तथा भगवान राम के साथ उनके तीनों भ्राताओं की मूर्तियां अत्यंत सुंदर प्रतीत होती है। श्री राम जन्मभूमि। अब चलते हैं अयोध्या के प्रमुख आकर्षण श्री राम जन्मभूमि की ओर। इसी स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था। अभी यहाँ अस्थायी मंदिर है जिसमें श्री रामलला की प्रतिमा विराजमान है। विशाल मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है और बहुत जल्दी श्री रामलला उस मंदिर में विराजित होंगे। आप यहाँ रामलला के दर्शन करें, नमन करें और बोलें जय श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन से आपका अयोध्या में आना सार्थक हो जाता है। नागेश्वर नाथ मंदिर। भगवान नागेश्वर नाथ जी अयोध्या के प्रमुख अधिष्ठाता माने जाते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश ने इस सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ स्थापित शिवलिंग बहुत प्राचीन माना जाता है। अयोध्या के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सम्मानित मंदिरों में से एक होने के कारण यहाँ महाशिवरात्रि के उत्सव पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। त्रेता के ठाकुर। यह कालेराम मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। विश्वास किया जाता है कि इसी सुंदर मंदिर में भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुल्लू के राजा ने लगभग 3 शताब्दी पूर्व इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बाद में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ स्थापित मूर्तियाँ काले पत्थर से निर्मित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये मूर्तियाँ राजा विक्रमादित्य के युग की है। ये तो हो गए अयोध्या के प्रमुख मंदिर। अब यदि आपके पास समय है तो आपको कुछ और मंदिरों के बारे में भी बता देते हैं जिनके आप अपनी सुविधा अनुसार दर्शन कर सकते हैं। तुलसी स्मारक भवन। तुलसी स्मारक भवन महान संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी को समर्पित है। नियमित प्रार्थना सभाएं, भक्तिमय सम्मेलन तथा धार्मिक प्रवचन यहाँ आयोजित किए जाते हैं। इस परिसर में अयोध्या शोध संस्थान भी संचालित है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रचनाओं का संकलन है। तुलसी स्मारक सभागार में प्रतिदिन सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक रामलीला का मंचन किया जाता है जो यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। राघव जी का मंदिर। ये मंदिर अयोध्या नगर के केंद्र में स्थित बहुत ही प्राचीन भगवान श्री राम जी का स्थान है जिसको हम राघव जी का मंदिर नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान श्री राम के साथ माता सीता जी की मूर्ति विराजमान नहीं है। रामकोट। यह एक ऊंचे भूभाग पर स्थित है तथा मंदिरों से परिपूर्ण है। यह अयोध्या के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह चैत्र मास यानी मार्च अप्रैल में रामनवमी का पर्व बहुत ही वैभव और धूमधाम से मनाया जाता है। भरतकुंड नंदीग्राम। पावन नगरी अयोध्या से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पवित्र स्थल जिसे भरतकुंड के नाम से जाना जाता है, ये नंदीग्राम में है। इस स्थान को लोकल में भरतपुर भी बोला जाता है। जब भगवान राम वनवास को निकले थे तो उनके अनुज भरत भी उनके साथ हो लिए थे। तब श्री राम ने इसी जगह पर भरत को रोका था। भरत ने यहीं पे तपस्या की थी और श्री राम की खड़ाई को प्रतीक मानकर अयोध्या का राजकाज संभाला था। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए थे, तो भरत ने अपने पिता के पिंडदान हेतु यहीं पर एक कुंड बनवाया था जिसे भरत कुंड कहा जाता है। श्री राम मंदिर कार्यशाला भी आप अवश्य जाएं। आप मणि पर्वत भी देखने जा सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए और पूरा पर्वत लेकर आ रहे थे तो संजीवनी बूटी का कुछ अंश यहीं गिर गया था। छोटी देवकाली मंदिर भी अति प्रसिद्ध मंदिर है। यह नया घाट के समीप है। इस मंदिर के दर्शन करें। चारधाम मंदिर। यह भी एक भव्य मंदिर है। यहाँ आप चारों धाम के दर्शन करें और परिक्रमा करें। चारधाम मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर मणिराम दास जी की छावनी मंदिर है। यहाँ भगवान राम पूरे परिवार सहित विराजमान है। इस मंदिर को भी देख लें।
मणिराम दास जी की छावनी के सामने वाल्मीकि मंदिर है, जो कि अत्यंत विशाल एवं भव्य है। यहाँ की छतों और दीवारों पर नक्काशी का काम देखने लायक है। वाल्मीकि मंदिर के समीप ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ महाबली हनुमान जी की विशाल मूर्ति स्थापित है। अयोध्या में जैन मंदिर। अयोध्या भगवान राम का जन्म स्थल ही नहीं, बल्कि जैनियों के लिए भी बहुत उच्च महत्व का स्थान है। विश्वास किया जाता है कि यहाँ पर 5 जैन तीर्थंकरों ने जन्म लिया। प्रतिवर्ष अनुयायी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और विशेष आयोजनों में भाग लेते हैं। नगर में बहुत से जैन मंदिर हैं। स्वर्ग द्वार के निकट भगवान आदिनाथ का मंदिर, गोलाघाट के निकट भगवान अनंतनाथ का मंदिर, रामकोट में भगवान सुमतिनाथ का मंदिर, सप्तसागर के निकट भगवान अजितनाथ का मंदिर तथा सराय में भगवान अभिनंदन नाथ का मंदिर दर्शनीय है। रानीगंज क्षेत्र में एक विशाल जैन मंदिर स्थापित है। इसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ ऋषभदेव जी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा विशेष रूप से दर्शनीय है। गुरुद्वारा। ब्रह्मकुंड तथा नजरबाग में स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी तथा गुरु गोविंद सिंह जी से संबंधित है। बड़ी संख्या में अनुयायी इन गुरुद्वारों के दर्शन करते हैं तथा श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। सरयू नदी। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जलमार्गों में से एक सरयू नदी का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों यथा वेद तथा रामायण में मिलता है। प्रतिवर्ष यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु नदी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। सरयू नदी के किनारे 14 प्रमुख घाट बने हुए हैं। इनमें गुप्त द्वार घाट, केकई घाट, कौशल्या घाट, पाप मोचन घाट और लक्ष्मण घाट विशेष उल्लेखनीय है। पर्यटक इस नदी को नौका से पार भी करते हैं। मान्यता के अनुसार सरयू नदी को पार करके ही श्री राम जंगल गए थे। नदी पर एक विशाल पुल बना हुआ है। विशेष पर्वों पर इस पवित्र नदी में स्नान करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। गुप्तार घाट। सरयू नदी के किनारे स्थित गुप्तार घाट वो स्थान है जहां भगवान राम ने जल समाधि ली थी। अयोध्या के कुंड तथा घाट। यहाँ के प्रसिद्ध घाट तथा कुंड है राजघाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, तुलसी घाट, स्वर्ग द्वार घाट, जानकी घाट, विद्या कुंड, विभीषण कुंड, दंत धवन कुंड और सीता कुंड इत्यादि। गुलाबबाड़ी। जैसा कि नाम से प्रकट होता है कि गुलाबबाड़ी गुलाब का बगीचा है। विशाल बगीचे के अंदर ही शुजाउद्दौला व उसके परिवार का मकबरा है। बगीचे की स्थापना 1775 ईस्वी में हुई तथा इसमें गुलाब के फूलों की बहुत सी प्रजातियां हैं। बहू बेगम का मकबरा। यह बेगम उम्मतुज जोहरा बानो का अंतिम विश्राम स्थल है, जो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी। यह मकबरा अवधी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। संपूर्ण परिसर हरियाली से भरा है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के अंतर्गत एक संरक्षित स्थल है। अयोध्या यात्रा पर होने वाला अनुमानित खर्च। अयोध्या घूमने पर होने वाले खर्चे की बात करें तो आप देखिए कि खाने पीने का एक दिन का अनुमानित खर्चा होगा लगभग 600 रुपये। होटल का खर्चा मान के चलो 1200 रुपये, ट्रांसपोर्ट का खर्चा 300 रुपये और प्रसाद आदि का खर्चा 200 रुपये। तो इस प्रकार कुल अनुमानित खर्चा एक दिन का हो गया 2300 रुपये। तो दोस्तों, अगर आप अयोध्या की यात्रा पर अकेले जाते हैं तो आपका एक दिन में अयोध्या घूमने का अनुमानित खर्चा होगा लगभग 2000 से 2500 रुपये। खर्चे को कम करने के लिए आप अपने किसी दोस्त या फिर फैमिली मेंबर के साथ अयोध्या घूमने जा सकते हैं। 2 लोग रहने से आपका होटल का खर्चा आधा होने की वजह से आपका प्रति व्यक्ति अयोध्या घूमने का खर्चा लगभग 1500-2000 के आसपास ही होगा। इसमें आपके शहर से अयोध्या आने व जाने का खर्च शामिल नहीं है। अयोध्या कब जाएं? वैसे तो आप साल भर में अयोध्या कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन यदि आपके साथ परिवार के बच्चे और बुजुर्ग भी हैं तो बता दें कि यहाँ का सबसे अच्छा मौसम फरवरी से मई और सितंबर से दिसंबर के बीच का होता है। अयोध्या जाने से पहले ये ध्यान रखें कि अगर आपको अयोध्या में सिर्फ श्री राम जन्मभूमि के ही दर्शन करने हैं तो फिर आपके लिए यहाँ मात्र एक दिन का समय काफ़ी है। लेकिन अगर आपको यहाँ के कुछ और भी खास और प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करना है तो उसके लिए कम से कम 2 या फिर 3 दिन का समय लग ही जाएगा। तो अब देर किस बात की, बनाइए प्रोग्राम और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या घूम आइए।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आप इसी तरह किसी और शहर या तीर्थ स्थल का वीडियो देखना चाहें तो हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।